पंगा। मैंने आपसे कहा था ये घर इलीगल है, मैं नहीं। मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ। अहम खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी को टेस्ट क्रिकेट से बाहर करने का फैसला कर लिया गया है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ? सही साहब, शाहीन अफरीदी को टेस्ट टीम के कैंप में मुंतखब नहीं किया गया। आप क्या समझते हैं, किया गया या उन्होंने कह दिया कि भाई अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे परफॉर्मेंस ही ऐसी है कि ये करना पड़ा? देखें, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो है वो बहुत कुछ चल रहा है। इसमें सबसे पहले तो खबर ये है कि जी सरफराज अहमद को भी हटाने का जो है फैसला कर लिया गया है और अब यूनुस खान और मोहम्मद हफीज के नाम आ रहे हैं कि वो टेस्ट टीम को संभालेंगे। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। क्रिकेट से रेलिवेंट है। अनफॉर्चुनेटली शाहीन आफरीदी जो है वो रेलिवेंट नहीं रहे हैं इस क्रिकेट के इस तर्ज के साथ, क्योंकि जो टेस्ट क्रिकेट होती है उसमें आपको जो फर्स्ट क्लास के सीज़न होते हैं वो खेलने होते हैं, आपको 4 डे क्रिकेट खेलनी होती है और अगर आप ज़्यादा आपके पास टाइम है तो फिर आप काउंटी का सीज़न खेलते हैं, जैसे मोहम्मद अब्बास खेले, शान मसूद खेले। उससे पहले पाकिस्तान के जो भी क्रिकेटर होते थे जो रेड बॉल खेलते थे टेस्ट क्रिकेट रेगुलर, वो ये काम करते थे। शाहीन आफरीदी इनमें से कोई भी काम नहीं करते। शाहीन शाह अफरीदी का टेस्ट कैरियर खत्म करने की तैयारी कर ली गई। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, शाहीन शाह अफरीदी जो टेस्ट मैच में अब पाकिस्तान के लिए नजर नहीं आएंगे और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये फैसला शाहीन शाह अफरीदी खुद के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, थोड़ा सा अपने आप को रिकवर करने का मौका देंगे तो वाइड बॉल में कहीं ना कहीं वो शायद पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो जाए, क्योंकि जहन अगर बटा रहेगा तो फिर उनकी परफॉर्मेंस भी नील बट्टा सन्नाटा ही रहेगी और उनका जो पेस है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ नजर आया ओवर द ईयर्स। तो शाहीन शाह अफरीदी बेहतर यह है कि खुद ही रिटायरमेंट ले लें, टेस्ट क्रिकेट से एटलीस्ट ब्रेक ले लें, रिटायरमेंट नहीं ले रहे। पाकिस्तान क्रिकेट में एक बड़ा फैसला होने जा रहा है और ये एक ऐसा फैसला है जिसने शायकीन क्रिकेट को हैरान कर दिया है। एक लम्हे के लिए अगर आप सोचें, आप गौर करें कि पाकिस्तान के मौजूदा वनडे कैप्टन, 126 विकेटों के मालिक और दुनिया के खतरनाक तरीन फास्ट बॉलर में शुमार होने वाले शाहीन शाह आफरीदी, लेकिन अब खबरें ये हैं कि उन्हें मुस्तकबिल की टेस्ट टीम के मंसूबों में शामिल नहीं किया जा रहा। आखिर वजह क्या बनी और आखिर मसला कहाँ पर पेश आ रहा है? क्या ये उनकी फॉर्म का मसला है या फिर फिटनेस का मसला है या फिर कहानी कुछ और है, किसी और को नवाजने की कोशिश की जा रही है? कहा यह जा रहा है कि पीसीबी ने लाहौर में रेड बॉल और वाइट बॉल क्रिकेटर्स के लिए अलग अलग कैंप्स तलब कर लिए हैं और मोर इंटरेस्टिंग कि शाहीन अफरीदी का नाम वाइट बॉल कैंप में तो शामिल है ही, मगर टेस्ट कैंप में मौजूद नहीं है, वो वहां दिखाई नहीं दे रहे। ये वही शाहीन है जिन्होंने 2017 में टेस्ट डेब्यू किया था, 34 टेस्ट मैचेस खेले थे और 126 विकेटें हासिल की थी। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर टेस्ट प्लान से बाहर हो गए हैं, कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे? इसकी एक वजह बांग्लादेश का हालिया दौरा बताया जा रहा है, जहां शाहीन शाह अफरीदी की रफ्तार और कारकर्दगी दोनों पर सवाल उठाए गए थे। लाहौर कलंदर के लिए 140 या व्हाटएवर दैट केस वाज बांग्लादेश में बमुश्किल 134 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार तक पहुंच पाए थे। इस पर तनकीद हुई थी, इन पर सवाल भी उठाए गए थे और फिर दूसरे टेस्ट में उन्हें ड्रॉप भी कर दिया गया था। ये तमाम सवाल अपनी जगह मौजूद हैं। तो जनाब ज़राए का ये कहना है कि बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ात इससे भी ज़्यादा बड़े हैं। शाहीन शायद मुसलसल फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते हैं और 4 रोज़ा क्रिकेट से दूरी ने उनकी रेड बॉल बॉलिंग पर बहुत असर डाला है। पीसीबी के जो बाज़ फैसला साज हैं, उनका ये कहना है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बगैर टेस्ट क्रिकेट में वापसी और तसलसल बरकरार रखना मुश्किल है। अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर सवाल सिर्फ शाहीन शाह आफरीदी का नहीं है, पाकिस्तानी क्रिकेट के पूरे निज़ाम का सवाल है। क्या हमारे स्टार खिलाड़ी रेड बॉल क्रिकेट से दूर होते जा रहे हैं या फिर जो फ्रेंचाइज और वाइट बॉल क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट पर हावी होती दिखाई दे रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या वाकई शाहीन आफरीदी के टेस्ट करियर का इख्तिताम होने जा रहा है या फिर एक ऐसी वापसी की शुरुआत होगी या फिर एक ऐसी वापसी जो हम दोबारा से देखेंगे? इस हवाले से फिलहाल जो क्रिटिक्स हैं वो खामोश हैं और कहा यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि क्या फैसला होता है। लेकिन एक बात बहुत सर्टेन है, वो ये कि शाहीन आफरीदी का नाम पाकिस्तान क्रिकेट में अभी खत्म नहीं हुआ। सवाल ये है कि क्या शाहीन शाह आफरीदी दोबारा रेड बॉल के साथ वही खौफ बन सकेंगे जिसने दुनिया के बड़े बड़े बैटर्स को परेशान कर दिया था? कंफर्म किया कि शान मसूद के जो सितारे हैं वो गर्दिश में हैं। शान मसूद को जो है वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज है उसमें कप्तानी से उनको कहा गया है कि हटाए जाने का इम्कान है और उनकी जगह सलमान अली आगा हॉट फेवरेट हैं। इसके अलावा जो है वो दूसरी जानिब सरफराज अहमद के बारे में भी कहा जा रहा था, लेकिन सरफराज अहमद की जो खबर थी
वो ये कि उनको हटाया जा रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अभी तक हमें किसी किस्म की कोई जो है वो इसकी इनकी कंफर्मेशन नहीं आई। और सरफराज अहमद आज भी जो है वो जो कैंप लगा है 49 क्रिकेटर्स का, उनके साथ साकिब जावेद के साथ मौजूद थे और सरफराज अहमद बिल्कुल अभी तक सेफ हैं। यूनुस खान और मोहम्मद हफीज की जो है वो कुछ रोज कबल चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जराये में बताते हैं कि मोहसिन नकवी से उनकी मुलाकात हुई है और यूनुस खान और मोहम्मद हफीज का जो रोल है वो अभी तक डिफाइन नहीं किया गया कि उनको किस रोल के लिए और किस डेजिग्नेशन के लिए लाया जा रहा है। अलबत्ता कहा यह जा रहा था कि यूनुस खान हेड कोच होंगे और मोहम्मद हफीज को सिलेक्शन कमेटी के साथ साथ डायरेक्टर का भी रोल दिया जाएगा। लेकिन हमें जो जराये बताते हैं कि मोहम्मद हफीज को डोमेस्टिक में खास तौर पर एक जिम्मेदारी मिलने का इम्कान है, जबकि उसके साथ साथ यूनुस खान जो है उनको जो बैटिंग कोच के हवाले से भी ऑफर दी गई थी। तो अभी तक ये सिलसिला जारी है और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज जो है वो हेडक्वार्टर में आए हैं और उसके बाद जो है वो आम मीटिंग होंगी और उसके बाद तमाम फैसले होंगे। क्या सलमान बट की भी बातें गर्दिश में चल रही है कि सलमान बट को भी एक नया रोल दिए जाने का भी इम्कान है। ठीक है कादर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी अपडेट का। अजहर खान साहब दे नाम ऐसे आ रहे हैं और मेजरली जो नाम आ रहे हैं, अगर हम यूनुस खान की बात करें, अगर हम मोहम्मद हफीज की बात करें, दे हैव अ रेप्यूटेशन ऑफ बीइंग डेड स्ट्रेट फॉरवर्ड। उनको आप उनके ऊपर जो है वो कहते हैं ना, एक तरह से वो यस बॉस नहीं बन सकते। सो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं हम कहेंगे जी अब पाथवे बेटर हो रहा है। नहीं, वो आपकी बात तो बिल्कुल सही है, मगर मैं ये कहूँगा कि इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी जी? वो इसलिए कि वी लॉस्ट द सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश डेस्परेटली। अब एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आ रही वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है जब भी डिसीजन लेगा तो क्या वो यूनुस खान और मोहम्मद हफीज को लाने के लिए किन लोगों को सेक्रीफाइस करेगा। लेकिन अगर सरफराज अहमद को आए हुए कितनी देर हुई है, आई थिंक के मेरा कहना कि उनको ये एक ही पहली सीरीज थी जो बांग्लादेश के अगेंस्ट। यू शुड नॉट बी चेंजिंग एंड चॉपिंग योर मैनेजमेंट सो क्विकली। नो नी जर्क रिएक्शन। एग्जैक्टली। अब आप देखें कि अगर आप इस तरह नया प्ले नया अपना सिस्टम लेके आ जाएंगे, नए कोचेज लेके आ जाएंगे, तो सवेरा मुझे ये बताएं कि जो चले गए हैं उनके लिए तो फिर कोई टाइम ना हुआ, उनको तो टाइम मिला ही नहीं, उन्होंने तो अपने आप को एक्सेल किया ही नहीं। सिर्फ एक या दो सीरीज के बाद अगर आप चेंज करते रहेंगे तो ये बड़ा, मैं समझता हूँ, मुश्किल होगा ये ऐसा डिसीजन। हाँ, देखना ये है कि आने वाले वक्तों में आपको भी और हमें भी पता चल जाएगा कि कौन सी चेंजेस आ रही हैं। शाहीन आफरीदी को बता भी दिया गया है, जो सिलेक्शन कमेटी है और बोर्ड के एक दो लोग हैं, उन्होंने कि आप फिलहाल जो अगली 2 सीरीज होनी है, एक वेस्ट इंडीज में और इंग्लैंड में, उसके लिए हमारे प्लान्स में शामिल नहीं है। रीजन उनको ये दिया गया है कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते, इसलिए हम आप पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं आपको। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बांग्लादेश वो गए थे तब भी उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली थी। भाई मुझे माफ कर दो। सही। अच्छा जाहिद मकसूद साहब, आप क्या कहेंगे कि स्पीड में कमी पर भी बात हो रही थी शाहीन की, इसके अलावा परफॉर्मेंस भी कुछ ज़्यादा मुतासर क्यों नहीं रही? लोगों का यही कहना है, शाहीन खुद भी कहते रहे हैं कि मशीन ख़राब हो जाती है, उसे रेस्ट चाहिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो क्या ये फैसला पहले हो जाना चाहिए था या ये अब ये जो फैसला हुआ ये ठीक है? देखिए, पाकिस्तान में डोमेस्टिक खेलने की पाबंदी तो है नहीं, क्योंकि ये इस बारे में कुछ सिस्टम है नहीं। बाबर आजम जब से टीम से बाहर थे और बार बार मुतालबा किया जा रहा था इनको डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, वो डोमेस्टिक नहीं खेल रहे थे। शाहीन अफरीदी डोमेस्टिक नहीं खेल रहे। हमारे बहुत से सुपरस्टार जो हैं वो डोमेस्टिक से दूर रहते हैं। और बांग्लादेश में एक टेस्ट मैच खेले थे और एक आपको याद होगा फिर उनको रेस्ट दिया गया था, क्योंकि उसके बाद वनडे सीरीज़ थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसके लिए उनकी फिटनेस की बहाली के चक्कर में भी उनको बाहर बिठाया गया था। या बड़ा अच्छा खेला, वो अच्छा खेल रहा है। शाहीन से उसने अच्छा खेला है। अंडर 19 इंडिया के खिलाफ एक बड़ा ज़बरदस्त 140 प्लस किया था, जिसमें 10 छक्के इंडियन के बॉलर्स को मारे थे और पाकिस्तान जीता था वो मैच दुबई में। तो इस तरह से प्लेयरों की हौसला शिकनी होती है। वो पिछले 2-3 साल से जूनियर लेवल पे, शाहीन लेवल पे रन्स कर रहा है। डोमेस्टिक में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उसने रन्स किए, तो उसकी दिल शिकनी होगी।
मकासद अच्छे हैं कि पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ के 2 टेस्ट की, फिर उसके बाद इंग्लैंड की, ये 5 के 5 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और बहुत टफ भी होंगे। इसमें अब नुमान का नाम नहीं है जैसे रेड बॉल में, तो इसका मतलब पाकिस्तान अब नुमान के आगे देख रहा है। 31-32 साल के अली उस्मान हैं, पिछले 3-4 सीजन से अच्छा कर रहे हैं, हमेशा बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है और वो दरवाजे पे खटखटा रहे थे कि यार मुझे भी एक चांस मिलना चाहिए। अब अगर उनको चांस मिलेगा, इसलिए कि पाकिस्तान के दोनों टेस्ट पोर्ट ऑफ स्पेन में हैं, जो रिलेटिवली स्लोअर पिचेस भी हैं और रिलेटिवली वहाँ पे स्पिनर्स भी काम आते हैं। तो तरुबा में तो पहला टेस्ट मैच होगा जो ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी है, वहाँ का हमें इतना नहीं पता, लेकिन वहाँ पे जितने भी फर्स्ट क्लास या ऐसे मैचेस हुए हैं वहाँ पे स्पिनर्स का अच्छा खासा डोमिनेशन रहा है। तो अब आपको उसकी तैयारी करनी है, फिर 3 टेस्ट की तैयारी करनी है। और अच्छा है कि आपने एक 18 सितंबर तक रेड वाइट बॉल का कैंप रखा है कि आपने अगले साल वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब मुझे बार बार ऐसा लगता है और कहते हुए थोड़ा अजीब भी लगता है कि जो हालत हमारी बांग्लादेश में हुई है, तो WTC में अब कुछ एक्सपेक्टेशन रखना तो अब एक दीवाने का ख्वाब ही है। बड़े टफ हाँ, टफ भी है और आपका कोई चांस भी नहीं है। आप टॉप 4 में भी फिनिश कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। आप आएंगे वही सेकंड लास्ट नंबर पे, जहां आप इस वक्त डिजर्व भी करते हैं रहना, जैसी आपकी क्रिकेट चल रही है। मोर सीरियसली हमें सोचना है कि किस तरह से इस बार हम सेमीफाइनल तक जाने की कोशिश तो करें। इन वर्ल्ड कप जो ICC इवेंट्स में पिछले कुछ अरसे से हमारा रहा है, उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। एक्सटेंसिव गंदे वॉशरूम, नहाने के लिए बाल्टी, एक वो टॉवल जो पूरी टीम इस्तेमाल करेगी, ये कोई पुराना रेलवे स्टेशन नहीं है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सबसे प्रीमियर टूर्नामेंट है कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी, उसके एक मैच की ड्रेसिंग रूम की तस्वीरें हैं। पैसे तो अच्छे खासे हैं देने के लिए, 50-50 लाख रुपया दाया करता है मेंटोर्स के ऊपर। इस चीज़ की मुझे बड़ी तकलीफ है। जब ड्रोन शॉट आता था ना MCG का, उसका जो लो है लाइट टावर का, वो इतना साफ है। मुल्तान में या कराची में या लाहौर में कहीं पे ड्रोन शॉट आता था तो हमारी छतों पे जंग लगे होते थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं चाहता हूँ दुनिया की सारी टीमें पाकिस्तान से डरें। अरे बाबा अरे वाह, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? और रिक्वेस्ट करें यार, पाकिस्तान आ रही है हमारे घर में खेलने, 3 मैच ना रखो यार, 2 टेस्ट रख लो यार, ये मार देंगे हम इनके फास्ट बॉलर यार। ये चीज होनी चाहिए। मैं चाहता हूं हमारी टीम का खौफ हो, दूसरी टीम में 350 लगाएं और हम प्यार से चेज करें। या अगर किसी दिन हमें 350 पर गया है तो दूसरी टीम को पता हो गया यार अभी भी कम रन हैं, अभी भी कम रन हैं, वो कर जाएंगे चेज। मेरे स्टैंडर्ड बहुत हाई है पाकिस्तान टीम को लेके। पाकिस्तान टीम किसी मैच से पहले मुझे मिल जाए, मैं तो अपनी बातों से इनको इतना तगड़ा कर दूं कि ये मार मुड़ देंगे अंदर जाके, ये रुकेंगे ही नहीं। तो अपने अंदर ना पाकिस्तान का जज्बा पैदा करो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। पीसीबी ने बड़े पैमाने पर उखाड़ पुछाड़ की तैयारियां जो है वो शुरू कर ली हैं। सबसे पहले तो शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से अगर बात करें तो आइंदा के बाद वो आपको टेस्ट क्रिकेट में नजर नहीं आने वाले हैं, ये फैसला हो चुका है। रेड बॉल कैंप में भी उन्हें मदऊ नहीं किया गया और ये फैसला हो चुका है कि टेस्ट क्रिकेट मजीद अब शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेलेंगे। वैसे खेलनी तो उन्हें टेस्ट क्रिकेट ही चाहिए थी, लेकिन अब ये हतमी फैसला चूंकि हो चुका है तो अब कुछ कहा जा नहीं सकता। इसके अलावा आज चेयरमैन पीसीबी ने बड़े अहम मामले पर जो है वो मशावरत भी की है अपने अरकान से, और इसके साथ साथ जुम्मे या हफ्ते को पीसीबी का एक अहम इजलास होने वाला है जिसमें एक बड़ा फैसला आएगा टेस्ट टीम की कप्तानी के हवाले से, चूँकि शान मसूद को हटाया जा रहा है। मुसलसल अगर कारकर्दगी की बात करें तो नाकिस कारकर्दगी के हवाले से या उसको मद्देनजर रखते हुए फैसला किया जा रहा है कि सलमान अली आगा टेस्ट टीम के नए कप्तान होंगे। वैसे सलमान अली आगा की भी कुछ अरसे में कुछ खास परफॉर्मेंस रही नहीं है, लेकिन बहरहाल उनको कप्तानी दिए जाने का इम्कान जो है वो जाहिर कर लिया गया है।